नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा र्यूमर चल रहा है और इस र्यूमर में घी का काम किया आज एक ट्वीट ने, जो कि टाटा मोटर इलेक्ट्रिक की तरफ से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से पोस्ट किया गया था। डिलीट कर दिया गया है ट्वीट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चांसेस में यही कहना चाहता हूँ कि उसी ट्वीट के कारण आज टाटा मोटर फिर से 7-8% भागा है। यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स की खटिया खड़ी कर दी गई है। अब मुझे नहीं पता कि कितनी ज़्यादा सच्चाई है इस खबर में, लेकिन जो ट्वीट आया वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे इसलिए क्योंकि ज़रूरी है आपको जानना कि किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं कंपनियां अपने मुताबिक। अब कौन क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं अक्सर कहता रहता हूं, सब हमको आपको फंसा करके पैसा कमाते हैं। बहुत से ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सोचे कि टाटा मोटर बहुत ऊपर चला गया, हम शॉर्ट करते हैं, और ऐसे टीवी वाले भी अलग अलग एंगल पे बताते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं आप जब भी ट्रेड करो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। बहुत से लोग फंसे होंगे, लेकिन अभी रियलिटी हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। जो लोग फंसे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप बाजार में हो, आप रिस्क ले रहे हो, आप तभी प्रॉफिट के हकदार हो जब आप रिस्क ले रहे हो। तो अभी हम करते हैं ट्वीट का एनालिसिस। ट्वीट का एनालिसिस करना पड़ रहा है, क्या दिन आ गए हैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऑन फ्राइडे ट्विटर हैंडल ऑफ टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दैट इज नॉट वेरीफाइड बट इज फॉलोड बाय टाटा मोटर्स। इसका मतलब क्या है, अभी अकाउंट वेरीफाइड नहीं है लेकिन टाटा मोटर्स फॉलो करता है। इसका मतलब है जेन्युइन ट्वीट था, वो ट्वीट नहीं ट्वीट, ठीक है। पुट आउट अ ट्वीट टैगिंग टेस्ला एंड एलॉन मस्क एंड यूजिंग, टैग किया था टेस्ला को, एलॉन मस्क को, एंड यूजिंग द हैशटैग्स वेलकम टेस्ला एंड टेस्ला इंडिया। अब ट्वीट क्या किया था वो हम आपको समझा देते हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर अखबार में, हर जुबान पर नहीं, हर अखबार में। गाना सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार गाना है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अब सोचिए ये ट्वीट क्या कर रहा है। ये ट्वीट आग का काम कर रहा है टाटा मोटर्स के स्टॉक में भगाने में। ये क्रिप्टिक ट्वीट था। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर लिखी हुई है, देयर इज अ टॉक ऑफ आवर लव इन द न्यूज़ पेपर्स, एवरीवन नोज एंड इज इन्फॉर्म्ड। मतलब सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अब इसका मतलब क्या है, आप अगर डिकोड करने की कोशिश करोगे क्या निकालोगे कि भैया टाई अप तो हो रहा है इसीलिए स्टॉक भागे पड़ा है। और मुझे भी कुछ मतलब ऐसे, मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर की तरह मैं भी अगर सोचूं कुछ हो सकता है क्या भाई, हो मुझे तो लग रहा है कुछ होगा। ऐसे होते हैं ना नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी, कुछ इसी तरीके की होती है, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। खैर ट्वीट अभी के सिनारियो में डिलीट कर लिया गया है, लेकिन जो स्टॉक में हो रहा है वो अनबिलीवेबल है, अनएक्सप्लेनेबल है। चलिए हम चार्ट पर चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक डेटा समझाएंगे आपको। आप एक निफ्टी का स्टॉक ढूंढ रहे हो तो टाटा मोटर्स है और उसकी डिलीवरी 5-6% उठाई जा रही है, तो आपके सामने वो स्टॉक है टाटा मोटर्स। और ये मैं डिस्कशन इस बात का क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि टाटा मोटर की स्टॉक की जो डिलीवरी उठाई गई है, यहाँ पर देखिएगा 5%, 8%, 10%। अब ये डिलीवरी की मैं बात क्यों करता हूँ, क्योंकि इतने ही लोग ऐसे हैं जो स्टॉक को अपने डीमैट में रख रहे हैं, बाकी ट्रेडर्स उसको बेच कर निकल जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है ऊपर के लेवल पे रिस्की हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अचानक से डिलीवरी परसेंटेज में कमी आई है, बाकी अगर आप नीचे जितना पीछे जाओगे इसमें डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा, मतलब आप पीछे जाओगे 25%, 30% तक भी उठाई जाता था, 35-40 भी उठाया गया है। खैर अभी का जो सिनारियो बन रहा है 5% की डिलीवरी, लिटरली मतलब निफ्टी का स्टॉक है, भारत की टॉप 50 कंपनियों वाला स्टॉक, और उसकी डिलीवरी 5% उठाई जा रही है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो चुका है करंट सिनारियो में। अब आज जो ये मोमेंटम आया कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो न्यूज़ तो है, टाटा मोटर्स को लेकर न्यूज़ पॉजिटिव है। क्या ये इंडिया की टेस्ला बन सकती है, इस पर इसको भी लेकर कई बहुत बहस चल रही है, क्योंकि इंडिया में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई स्कोप बड़ा बना सकता है तो वो है टाटा मोटर्स, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, ये सबसे अव्वल दर्जे में आते हैं इस वक्त के सिनारियो में, और इसी कारण इनको इतना प्रीमियम बाजार दे रही है। जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर कर्जा है, आगे कम करने की बातें कही गई हैं, उस हिसाब से कंपनी अभी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। बहुत सी ब्रोकिंग फर्म्स इनको ओवर वैल्यूड अब करार दे सकते हैं। बाकी कुछ ने इनका टारगेट बढ़ाया था, 250-260 भी किया था, और हमने इसमें ब्रेकआउट पे खरीदारी करके बहुत बढ़िया पैसा कमाया था। लेकिन हमको भी इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन की मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नहीं तो हम और पैसा कमाते और बड़े राजा बनते। खैर आगे बढ़ते हैं। राजा कौन बनता है, यहाँ पर सब ऐसे ही स्टॉक को भगा देते हैं, तो जो भगाते हैं खैर वो राजा बन पाते हैं। क्यों, अब सोचिए किसी की एक ट्वीट से स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग शॉर्ट किए होंगे वो तो उनको गाली दे रहे होंगे ना, अब एक ट्वीट क्यों कर दिया भाई, क्यों ट्वीट कर रहे हो, होना जाना कुछ है नहीं। ऑफिशियली आप मतलब एक बार के लिए कह रहे हो नहीं करेंगे, और फिर ट्वीट आप कर रहे हो कि तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर बाजार में, हर अखबार में। तो क्या हो क्या रहा है, ये देश इसी लायक है क्या? आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस चीज़ से क्या इत्तेफाक रखते हो, और मतलब क्या सिनारियो बन रहा है मैं आपको खुद यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन जो हो रहा है ना हमारे साथ, ये रिटेल इन्वेस्टर खुद अपनी हार का कारण बनता है, और वही यहाँ पर हमको दर्शाया जा रहा है कि हम सब एक हाइप वाले स्टॉक में घुसते हैं, और बहुत से ऐसे लोग क्वेरी भी डाल रहे हैं खरीद लें क्या, कि रुके रहे अभी। तो मैं आपसे यही कहूँगा
कि भैया अगर भाग रहा है भागने दीजिए, अगर आपको लग रहा है गाड़ी छूट जाएगी ले लो, आपके हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप यहाँ घुस रहे हो किस चीज़ के लिए, 20% कमाने के लिए, तो 20% का स्टॉप लॉस भी लगा लो। यही मैं आपसे प्रेजेंट सिनारियो में कह सकता हूँ, क्योंकि उससे नीचे तो उससे सस्ता स्टॉप लॉस इस वक्त के सिनारियो में नहीं अवेलेबल है। जब अपॉर्चुनिटी थी, आप वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा ब्रेकआउट पे भी हमने लेने को कहा। जब जब अपॉर्चुनिटी हमको लगी कि हमारे पास फिजिबल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक अवेलेबल है बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ, तो हमने आपको कहा, चाहे यहाँ पर कहा चाहे ब्रेकआउट पे कहा, दोनों सिनारियो में हमने आपसे कहा बढ़िया लेवल पे खरीदने के लिए कहा। यहाँ नहीं कह सकता, और यहाँ पर रिस्क बड़ा है केवल इसलिए नहीं। दूसरी चीज़ जो इसका ओवरऑल सिनारियो बन रहा है मतलब स्टॉक का, वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन हो सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में जहां मार्केट खड़ी है, जहां ये स्टॉक खड़ा है, वहां ये महंगा है, वहां मैं आपको बिल्कुल सजेशन नहीं दे सकता आप इस स्टॉक में घुसिए। तो थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाइएगा, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहिएगा। निफ्टी का स्टॉक है 5% की डिलीवरी, एक बार के लिए रिसर्च कीजिएगा कौन से इसके अलावा कोई ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप इतनी कम डिलीवरी दिखा सकते हो। निफ्टी के स्टॉक में मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है ऐसे दो कौड़ी के ट्वीट नहीं होने चाहिए किसी भी हैंडल से, भले वो ऑफिशियल हैंडल नहीं है, लेकिन स्टॉक में जो र्यूमर होता है इससे बहुत लोग ट्रेडर्स तो खासकर बर्बाद होते हैं। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको बड़ी मज़ा आई होगी कि मैंने टाटा मोटर में लगाया था पैसा और ट्वीट हुआ और भाग गया स्टॉक। ऐसे भी दिन आएंगे जब ऐसे ही ट्वीट किए जाएंगे और आप पैसा लगाए होगे और आप ही का स्टॉक धड़ाम हो जाएगा, और जब गिरता है ना तो 5% और 6% की तरह नहीं ऊपर जाएगा, गिरेगा तो 10% धड़ाम हो जाएगा। किसी दिन कह दिया, ऐसे कोई आके ट्वीट कर दिया, आप कहोगे ऐसा तो होगा नहीं। तो भैया अलग अलग लेवल की बातें होती हैं, आपको कहाँ फंसाया जा रहा है आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर आपको एंजॉयमेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्वीट आ गया और आपका प्रॉफिट हो गया तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। हम जो दिमाग लगाएं, हम जो लॉजिक लगाएं, उस पर स्टॉक चलना चाहिए। अब ये चीज़ें लॉजिक के परे जा चुकी हैं, ट्वीट पे चलने वाला स्टॉक हो चुका है, तो ये तो ट्रम्प का ट्वीट हो गया, ऐसे तो हमें दिखाई दे रहा है। और एक दूसरा सिनारियो आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, टेस्ला के सामने क्या क्या घुटने टेकने वाली बात होती है। मानते हैं कि टेस्ला दुनिया की सबसे अमीर आदमी की कंपनी है, इस वक्त के सिनारियो में बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को एकदम पलट के रख देगी, कायाकल्प कर देगी उनका। लेकिन फिर भी टाटा मोटर की भी अपनी एक वैल्यू है, टाटा साहब की भी अपनी एक वैल्यू है। ऐसे दो कौड़ी की अगर आप ट्वीट करोगे तो उससे आप अपने नाम की वैल्यू को कम कर रहे हो। और हमेशा याद रखिएगा, कंपनी कितनी बड़ी है उससे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की वैल्यू कितनी है। वैल्यू इन द सेंस उस कंपनी की मतलब मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूँ आप उसको पैसे से मत जोड़िएगा, मैं एक दूसरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो आप टाटा में फील कर सकते हो। आई होप आप बात को समझ रहे होगे, मैं उस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और उस वैल्यू को ना डिग्रेड करें, मैं यही चाहता हूँ टाटा मोटर ऑफिशियल से। अगर कोई ऐसा है, बाकी उनको वीडियो देखने से क्या मतलब, उनको ट्वीट करना है, पैसे कमाने हैं, उड़ जाने हैं। मैं किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अब वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। एक हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, उसका जवाब यहाँ पर दे देते हैं। ये स्टॉक जो है, जी हाँ आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, ये स्टॉक जो है वो टेस्ला का ही था, और आप गूगल पर सर्च करोगे बहुत ही बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दी है। 2020 में इसने जो रन दिखाया है वो कंपनियाँ सपने में भी नहीं सोच सकती। इस कंपनी ने कई ऐसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया जिसके सामने ये कंपनी पैदा हुई थी। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका बहुत से लोगों ने जवाब दिया टेस्ला, उन सब का जवाब सही था, तो आप सब ने बहुत बेहतरीन एफर्ट दिखाया है। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, कम्युनिटी सेक्शन में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब दीजिए, काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। खैर अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रैंक भी करता हूँ, तो दिल पर मत लिया कीजिए किसी भी चीज़ को, थोड़ा हल्का फुल्का रहा कीजिए, पैसा आता जाता रहता है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।